video is all about La Future Anterior, the Future Perfect Tense। ये वीडियो फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस क्या होता है। 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक सेकंड चैप्टर में ये पढ़ाते हैं फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस। ये इंग्लिश का फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर के बेस पर हमने दो टेंसेस ऑलरेडी सीखे हुए हैं, फ्यूचर प्रॉश और फ्यूचर सैम्पल। उन दोनों ही टेंसेस की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बात करें अगर फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस की, तो ये फ्यूचर से रिलेटेड टेंस होता है। फ्यूचर में दो एक्शन जब हो रहे होते हैं तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे उसकी फॉर्मेशन कि फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। देन आफ्टर द फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे नेगेटिव कैसे करते हैं फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस में, और नेगेटिव के बाद हम सीखेंगे फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस पर बेस कुछ सेंटेंसेस जिनके थ्रू हम बहुत इजीली समझ पाएंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इस टेंस का यूज कैसे किया जाता है, और जब दो एक्शन हो रहे हैं तो दोनों एक्शनों में हम किस तरीके से टेंस यूज में लेंगे। वीडियो को एंड तक देखना जरूरी इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी मैंने एंड में बताए हैं सेंटेंसेस के साथ, जिसके थ्रू आप ये पता लगा पाएंगे अपने एग्जाम में इजीली कि कहां पर हमें फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस का यूज करना है। तो वीडियो को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ला फ्यूचर ऑन्टीरियर के साथ। Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. Welcome to my YouTube channel Easy French. Je m'appelle श्वेता चक्रवर्ती। मैं हूँ श्वेता चक्रवर्ती, आप लोगों की फ्रेंच इंस्ट्रक्टर, और मैं अपने इस चैनल पर लेकर आती हूँ फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों की लैंग्वेज को सीखने और समझने में बहुत ही इजी और सिंपल वे में हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें, उन पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड बटन दिया है उसे प्रेस करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पेज का नेम है easy.french official। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लव फ्यूचर ऑन्टीरियर। लव फ्यूचर ऑन्टीरियर ये टेंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, फ्यूचर का टेंस होता है, जिसे कि इंग्लिश में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर के हमने दो टेंस पढ़े हैं, फ्यूचर प्रॉश और फ्यूचर सैम्पल। फ्यूचर प्रॉश में नियर बाय फ्यूचर और फ्यूचर सैम्पल इज सिंपल फ्यूचर टेंस। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ला फ्यूचर ऑन्टीरियर की। ला फ्यूचर ऑन्टीरियर फ्यूचर का ही टेंस है जो कि दो एक्शन होने पर यूज में आता है। जब फ्यूचर में दो एक्शन हम लोग कर रहे होते हैं जिसमें सेकेंड एक्शन से पहले फर्स्ट एक्शन होता है, उस फर्स्ट एक्शन में हम लोग फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस लगाते हैं। मतलब सेकेंड एक्शन तो होगा, लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट एक्शन हो रहा है उसमें हम हमेशा फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस लगाते हैं। फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस बिल्कुल प्लस का परफेक्ट टेंस जैसा है। जैसे प्लस का परफेक्ट में पास्ट में दो एक्शन हो रहे होते हैं और फर्स्ट एक्शन में हम लोग प्लस का परफेक्ट लगाते हैं, वैसे ही फ्यूचर ऑन्टीरियर में फर्स्ट एक्शन में हम लोग फ्यूचर में होने वाले दो एक्शन जिसमें से फर्स्ट एक्शन में हम लोग फ्यूचर ऑन्टीरियर टेंस लगाते हैं। तो यहां मैंने इंट्रो लिखा है, इंट्रो में देखते हैं क्या है। When we complete an action in the future, when we complete an action in the future, action फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शन, then the next action will happen in future। मतलब फ्यूचर में होने वाले दो एक्शन जिसमें से फर्स्ट एक्शन में फ्यूचर ऑन्टीरियर यूज करते हैं, then the next action will happen in future, then in first action highlighted है, then in first action of future we will use future anterior। first action में future anterior and in the second action we will go for future sample, और second action में future sample आता है। जैसे एग्जाम्पल, जब मैं कल आऊंगा तो तुम सो चुके होंगे। फर्स्ट एक्शन कौन सा होगा? सोने का होगा, जबकि
जब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ तो ये एक्शन सेकंड वाला जो सोने का फर्स्ट एक्शन हो रहा है वो सेकंड लाइन में आ रहा है, लेकिन एक्शन फर्स्ट कौन सा हो रहा है? जब मैं आऊंगा तुम सो चुके होंगे, तो सोएंगे वो पहले, बाद में वो आएगा। सोने के एक्शन में फ्यूचर ऑनटीरियर और आने के एक्शन में फ्यूचर सैंपल लगाएंगे। यहां एक एग्जांपल मैंने लिखा है, त्यू सरा आले आ लेकोल को जारी भरे, मतलब त्यू सरा आले, जब तुम जाओगे स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगे मैं ऑलरेडी अराइव हो चुका होऊंगा, या मैं अराइव होऊंगा, मेरे अराइव होने पर तुम स्कूल जा चुके होंगे। मेरे अराइव होने पर, मेरे आने पर तुम स्कूल जा चुके होंगे। तो फर्स्ट एक्शन वो लोग स्कूल जा चुके होंगे और सेकंड एक्शन वो अराइव होगा। या फिर तुम स्कूल जा चुके होंगे जब मैं आऊंगी, तुम स्कूल जा चुके होंगे जब मैं आऊंगी। तो मेरे आने का एक्शन सेकंड एक्शन है जिसमें मैंने फ्यूचर सैंपल लगाया है एआई। इंफिनिटिव वर्ब में एआई लगाया है और यहां मैंने लगाया है फ्यूचर ऑनटीरियर। फ्यूचर ऑनटीरियर की फॉर्मेशन अब हम सीखेंगे कि फ्यूचर ऑनटीरियर की फॉर्मेशन क्या होती है, लेकिन उससे पहले फ्यूचर में होने वाले दो एक्शन जिसमें सेकंड एक्शन से पहले फर्स्ट एक्शन होता है, तो फर्स्ट एक्शन में हम फ्यूचर ऑनटीरियर टेंस लगाते हैं और सेकंड एक्शन में हम लोग फ्यूचर सैंपल लगाते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर सैंपल टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। फ्यूचर ऑनटीरियर टेंस में अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो उसकी फॉर्मेशन बहुत इजी और सिंपल होती है। समझते हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर सैंपल ऑफ एत्र अव्वार। एत्र अव्वार हमारी क्या है? एत्र अव्वार हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस पार्टिसिपल पासे। सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर सैंपल ऑफ एत्र अव्वार प्लस पार्टिसिपल पासे प्लस ऑब्जेक्ट। एत्र अव्वार का पार्टिसिपल ऑक्सिलरी फ्यूचर सैंपल, सब्जेक्ट य के साथ मैंने लिखा है सरे औरे, य सरे योरे। आप इस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ए आई ए एस ए ए लगा करके फ्यूचर सैंपल बना सकते हैं। फ्यूचर सैंपल हमने पढ़ा हुआ है। फ्यूचर सैंपल लगाएंगे एतर और अव्वार ऑक्सिलरी वर्ब का और पार्टिसिपल पासे प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके हम अपना फ्यूचर ऑनटीरियर टेंस का सेंटेंस बना लेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर एत्र वाला ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वहां पर पार्टिसिपल पासे हमेशा अकॉर्ड होता है। जी हाँ, जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब हमने एत्र यूज करी है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे फ्यूचर का कोई टेंस हो, चाहे पास्ट का कोई टेंस हो, अगर हमने एत्र का यूज करा है पार्टिसिपल पास ऑक्सिलरी वर्ब, तो वहां पर हम हमेशा पार्टिसिपल पासे को अकॉर्ड करते हैं। जैसे पास्ट टेंस में करते हैं ऐसे ही फ्यूचर ऑनटीरियर में भी करेंगे। अब देखते हैं कि फ्यूचर ऑनटीरियर टेंस में जब नेगेटिव करते हैं तो किस तरीके से करेंगे नेगेटिव। फ्यूचर ऑनटीरियर टेंस में अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। जब फ्यूचर ऑनटीरियर टेंस में नेगेटिव करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। सब्जेक्ट प्लस न प्लस फ्यूचर सैंपल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एतर और अव्वार प्लस पा प्लस पार्टिसिपल पासे और प्लस ऑब्जेक्ट। तो मींस फ्यूचर ऑनटीरियर टेंस में जो हमको नेगेटिव करना है वो ऑक्सिलरी वर्ब को ही नेगेटिव करना है। मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ, य नौरे पा पागले आ तो नामी। नेक्स्ट सेंटेंस कुछ भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन ये था तो मैंने इसमें लिखा मैं तुम्हारे दोस्त से बात नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हम कुछ भी एक्शन जोड़ सकते हैं, जब तुम आओगे, जब तक तुम नहीं आओगे, मतलब तो फर्स्ट एक्शन वो बात नहीं करने का करेगा, सेकंड एक्शन उसके आने का होगा। तो य नौरे पा पागले आ तो नामी। अब मैंने यहाँ क्योंकि अव्वार की ऑक्सिलरी वर्ब ली है तो पार्टिसिपल पासे को यहाँ अकॉर्ड नहीं किया है। नेगेटिव की फॉर्मेशन क्या हुई, सब्जेक्ट प्लस न प्लस ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ फ्यूचर सैंपल प्लस पा प्लस पार्टिसिपल पासे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी फ्यूचर ऑनटीरियर टेंस में नेगेटिव की फॉर्मेशन हो गई। हमने अभी वीडियो में देखा सबसे पहले फ्यूचर ऑनटीरियर टेंस का इंट्रोडक्शन कि कैसा किस तरीके से होता है, कैसी उसकी फॉर्मेशन होती है और कैसे उसे हम यूज करते हैं। सेकंड हमने देखा
कि इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, फ्यूचर ऑक्सिलियरी टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। और थर्ड हमने देखा कि फ्यूचर ऑक्सिलियरी टेंस में हम लोग नेगेटिव कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर ऑक्सिलियरी पर बेस कुछ सेंटेंसेस जिसके थ्रू हम इस टेंस का यूज अच्छे से कर पाए, हमको वो सेंटेंस समझ में आने लगे कि किस तरीके के वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम फ्यूचर ऑक्सिलियरी टेंस का यूज। यहाँ पर मैं फ्यूचर ऑक्सिलियरी टेंस पर बेस कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिनके थ्रू हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि फ्यूचर ऑक्सिलियरी टेंस को हम किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे वो सेंटेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंसेस है J'aurais fini mon repas। J'aurais fini mon repas, ये फ्यूचर ऑक्सिलियरी टेंस लगाया मैंने ऑक्सिलरी वर्ब avoir प्लस पार्टिसिपल पासे, क्योंकि avoir के साथ किया है तो मैंने पार्टिसिपल पासे को अकॉर्ड नहीं किया है। J'aurais fini mon repas, मैं अपना मील फिनिश करूंगा, उसके बाद कुछ भी सेंटेंस होता है, फिर मैं खेलने जाऊंगा। तो फर्स्ट सेक्शन क्या हो रहा है, रेपा फिनिश, मील फिनिश करने का हो रहा है, मील फिनिश करूंगा। रेड पेन से जो अंडरलाइन है वो टेंस है, जहां ये मैं बताती जाऊंगी कहां पर फ्यूचर सैंपल आ रहा है और कहां पर हमारा फ्यूचर ऑक्सिलियरी आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इल नोरे पा आले आ लेकॉल। इल नोरे पा आले आ लेकॉल, वो स्कूल नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, नोरे पा आले आ लेकॉल। तो नेगेटिव का भी एक सेंटेंस मैंने यहाँ दिया है कि नेगेटिव जब हम करेंगे तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को नेगेटिव करते हैं, इसलिए यहाँ एक नेगेटिव का सेंटेंस दिया है। नेक्स्ट है लॉर्ड्स का एल सरा वेन्यू पुई एल फेरा ड्यू योगा। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर लॉस का, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हम फ्यूचर ऑक्सिलियरी टेंस में यूज करते हैं। लॉस का हो गया, देस का हो गया, ऑसिटॉट हो गया। इन वर्ड्स का मतलब होता है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। लॉस का मीन्स होता है व्हेन, को मीन्स भी व्हेन होता है और लॉस का मीन्स भी व्हेन होता है। देस का और ऑसिटोट दोनों का मतलब होता है एज सून एज, एज सून एज, इन दोनों का ही मतलब एज सून एज होता है, देस का और ऑसिटोट। ये वर्ड्स कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें फ्यूचर ऑक्सिलियरी टेंस का यूज करना है। लॉस का मीन्स व्हेन, एल सरा वेन्यू जब वो आएगी, कोई एल फेरा ड्यू योगा, फ्यूचर सैंपल टेंस है यहाँ पर, और यहाँ फ्यूचर ऑक्सिलियरी, पहले वो आएगी फिर वो योगा करेगी, देन शी विल डू योगा। तो एल सरा वेन्यू फर्स्ट एक्शन क्या हो रहा है, उसके आने का हो रहा है, देन वो योगा करेगी सेकंड एक्शन। तो सेकंड एक्शन में फ्यूचर सैंपल लगाया और फर्स्ट एक्शन में फ्यूचर ऑक्सिलियरी लगाया। नेक्स्ट है देस का सरे रेवेन्यू और साम्यूजरा ensemble। देस का एज सून एज, देस का मीन्स एज सून एज, जैसे ही तुम लोग वापस आओगे हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। साम्यूजरा फ्यूचर सैंपल टेंस है और सरा रेवेन्यू कौन सा टेंस है, फ्यूचर ऑक्सिलियरी। अब क्योंकि मैंने यहां पर एत्र का ऑक्सिलरी लगाया है तो पार्टिसिपल पासे को एस लगा के अकॉर्ड किया है। तो जहां जहां हम एत्र का ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे वहां वहां हम पार्टिसिपल पासे को अकॉर्ड करेंगे, सेम लाइक पासे कॉम्पोजिट, जैसे पासे कॉम्पोजिट में करते थे वैसे ही सेम हम इसमें करेंगे, पार्टिसिपल पासे को अकॉर्ड करेंगे। जैसे ही तुम लोग आओगे वैसे ही हम लोग एंजॉय करेंगे। तो फर्स्ट एक्शन क्या हो रहा है इसमें, उनके आने का हो रहा है, देन एंजॉय का हो रहा है। तो सेकंड एक्शन में फ्यूचर सैंपल और फर्स्ट एक्शन में हमने लगाया फ्यूचर ऑक्सिलियरी। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑसिटॉट का जोरे गाइनिए दागशो याशातरे युन वाचू। एज सून, ऑसिटॉट मींस ऑसिटॉट का, ये पूरा वर्ड है ऑसिटॉट का। एज सून एज, जैसे ही मैं पैसा कमाऊंगा मैं एक कार ले लूंगा, मैं एक कार ले लूंगा। तो फर्स्ट एक्शन क्या हो रहा है इसमें, पैसा कमाने का हो रहा है, गाइनिए दागशो, गाइनिए दागशो, पैसा अर्न करने का हो रहा है फर्स्ट एक्शन। तो जैसे ही मैं पैसा अर्न करूंगा वैसे ही मैं एक कार परचेज कर लूंगा, एक कार खरीद लूंगा। तो सेकंड एक्शन में हमने क्या लगाया, फ्यूचर सैंपल,
क्योंकि फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या था, पैसा अर्न करने का। तो हमने इसमें क्या सीखा कि जहां पर फर्स्ट सेक्शन पूरा होता, फ्यूचर में होने वाले 2 एक्शनों में जो सेकंड एक्शन से पहले फर्स्ट एक्शन हो रहा होता है, उसमें हम हमेशा फ्यूचर ऑक्सिलरी टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर ऑक्सिलरी टेंस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलर ऑफ फ्यूचर सैम्पल, ऑक्सिलर वर्ब का फ्यूचर सैम्पल प्लस पार्टिसिपल पासिव प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने इसमें सीखा नेगेटिव। तो नेगेटिव हम हमेशा ऑक्सिलर वर्ब को करते हैं, कभी भी पार्टिसिपल पासिव नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव की फॉर्मेशन देखी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस देखे जिनसे के थ्रू हमने ये सीखा कि किस तरीके के ये सेंटेंसेस होते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं और कहाँ फ्यूचर ऑक्सिलरी और कहाँ फ्यूचर सैम्पल का हम यूज करते हैं। तो आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर।